आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों का शहीदी दिवस है। सभी पॉलिटिकल पार्टी, युवा, बुजुर्ग, हर कम्युनिटी के लोगों के द्वारा उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। जब भी 15 अगस्त, 26 जनवरी उनकी जन्मतिथि या पुण्यतिथि आती है तो हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं, याद करते हैं और अपना आदर्श मानते हुए स्टेटस लगाते हैं। लेकिन क्या वाकई में हम उनको आदर्श मानते हैं? मुझे लगता है कि भगत सिंह जी अगर आज जिंदा होते तो बहुत सारे लोग उनका विरोध कर रहे होते। पहला कारण उनका नास्तिक होना। उनका मानना था कि भगवान में जो श्रद्धा रखने वाले लोग होते हैं ज्यादातर कमजोर होते हैं, अंदर से डरे हुए होते हैं और वो सहारा लेने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ उनका यह भी मानना था कि राजा के द्वारा अगर कोई गलत कार्य किया जा रहा है तो उसका हमें विरोध करना चाहिए, रेवोल्यूशन करना चाहिए। लेकिन आज के जमाने में आप लोग खुद देखिए कि हम लोगों में से कितने लोग सरकारों की चाटुकारिता कर रहे हैं, या जो भी एक उच्च पद पर आसीन लोग हैं, चाहे वो आईएएस हो, यूपीएससी ऑफिसर्स हो, कोई भी किसी प्रकार का अगर कोई नेता है तो उन सबकी ज्यादातर लोग चाटुकारिता करने में जुटे हुए हैं। तो ये किस प्रकार से संभव है कि हम उनको आदर्श मानते हैं? उनके द्वारा दी गई कितनी ही शिक्षाएं ऐसी हैं जिनके ऊपर हम लोग नहीं चलते हैं, लेकिन फिर भी आदर्श मानकर अपनी देशभक्ति को साबित करना चाहते हैं। हम लोग सवाल नहीं पूछना चाहते हैं। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बहुत सारे युवाओं का भविष्य लगातार जो है दबाया जा रहा है। वहीं डेमोक्रेसी की बात करें तो वो लगभग निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा लगातार हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्तर गिरता जा रहा है। डेमोक्रेसी के अंदर भी लगातार स्तर गिरता जा रहा है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भी लगातार स्तर गिरता जा रहा है। हमारे देश के अंदर करप्शन एक चरम सीमा पर पहुंच चुका है और इसके बावजूद भी हम लोग ये मानते हैं कि हमारे अंदर देशभक्ति है और हम सवाल पूछने वाले लोगों को ही देशद्रोही या एक प्रकार से उनको गद्दार करार कर देते हैं। तो ये सही नहीं है। हमें समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि किस प्रकार से एक देश के राजा से हमें सवाल पूछने चाहिए, चाहे वो कोई भी हो या किसी भी एक पर्टिकुलर राज्य के अंदर कोई सरकार चल रही है तो उन लोगों से भी हमें सवाल पूछने चाहिए। क्योंकि आज जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं उनमें से लगभग लोग करप्ट भी हैं। सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग करप्ट हैं। बहुत सारे लोगों के ऊपर एलिगेशंस हैं, उनके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं, उनके ऊपर मर्डर तक के या रेप तक के भी चार्जेस हैं। लेकिन हम में से कितने लोग ये देखकर उनको वोट करते हैं? बहुत कम लोग होंगे। हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज का निशान देखते हैं और वोट करते हैं और कोई भी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करता, और जो भी सवाल पूछते हैं हम लोग उनके खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं। तो प्लीज अपने आप को पहचानिए, अपनी आवाज को बुलंद करिए। अगर हम वाकई में इस देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो हमें आज अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। कम से कम जो लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं उन लोगों की आवाज को जन जन तक पहुंचाना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।